डियर फ्रेंड्स, इकोसिस्टम सीरीज के इस चौथे पार्ट में हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन अर्थात पारिस्थितिकीय रूपांतरण के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यह जानेंगे कि हाइड्रार्क और जीरार्क क्या होते हैं। डियर फ्रेंड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन अर्थात पारिस्थितिकीय रूपांतरण किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलप होने में जितने सारे नेचुरल चेंजेज आते हैं उन सब को कलेक्टिवली इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। ए सीरीज ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज वन आफ्टर द अदर टिल ए परफेक्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी विथ लिस्ट वेरिएशंस डेवलप्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जितनी सारी बायोटिक कम्युनिटीज होती है उसका कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर पर्यावरण में होने वाले चेंजेज के अनुसार बदलते रहते हैं। द चेंजेज इज ऑर्डरली, सेक्वेंशियल एंड पैरेलल टू द चेंज इन फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज के पैरेलल ही बायोटिक कम्युनिटी के भी चेंजेज होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी एरिया में एक ग्रेजुअल और फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज जो कि उस एरिया के स्पेसीज कंपोजिशन में चेंज को बतलाता है उसे हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। किसी उजाड़ वीरान एरिया में डेवलप होने वाली पहली बायोटिक कम्युनिटी को पायनियर कम्युनिटी कहते हैं तथा बायोटिक सक्सेशन के अंत में डेवलप होने वाली फाइनल स्टेबल और सेल्फ परपेचुएटिंग बायोटिक कम्युनिटी को ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। बायोटिक सक्सेशन के दौरान पायनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच स्टेप बाय स्टेप डेवलप होने वाले दूसरी अन्य बायोटिक कम्युनिटीज़ को हम लोग सीरियल कम्युनिटीज़ या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ के नाम से जानते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में डेवलप होने वाली बायोटिक कम्युनिटी के इंटायर सीक्वेंस को सीयर्स कहा जाता है। पायनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच डेवलप होने वाले हर एक ट्रांजिशनल कम्युनिटी को सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रत्येक सक्सेसिव सीरियल स्टेज पर स्पेसीज की वैरायटी और ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ जाती है, साथ ही साथ उनका बायोमास भी बढ़ता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलपमेंट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं कि ये चेंजेस कौन कौन से हैं। चेंजेस ड्यूरिंग बायोटिक कम्युनिटी, स्मॉल शॉर्ट लिव्ड प्लांट चेंज टू लार्ज लॉन्ग लिव्ड प्लांट। Number 2, unstable to a stable biotic community, there is a change in little diversity to rich diversity. Number 4, increase in biomass. Number 5, increase in soil formation and its differentiation. Number 6, increase in humus content of soil. Number 7, aquatic or dry conditions to mesotic conditions. Number 8, increase in respiratory consumption. Number 9, simple food chain changes to complex food web. And number 10, reduction in environmental perturbations. Types of ecological succession. There are mainly two types of ecological succession, primary succession and secondary succession. इनके अलावा भी बायोटिक सक्सेशन और भी प्रकार के होते हैं जिन्हें ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, रेट्रोग्रेसिव एंड डिफ्लेक्टेड के नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी सक्सेशन उस बेयर एरिया में होता है जहाँ पर पहले कभी भी कोई स्पेसीज एग्जिस्ट नहीं की, जहाँ न सॉइल था न कभी ह्यूमस था। वहाँ पर पायनियर स्पेसीज या पायनियर कम्युनिटी किसी दूसरे इन्वायरमेंट से, किसी दूसरे इकोसिस्टम से आते हैं। प्राइमरी सक्सेशन बहुत स्लो होता है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलप होने में हज़ारों साल लग जाते हैं, जैसे न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और लेक्स। सेकेंडरी सक्सेशन उस बेयर एरिया में होता है जहाँ पहले कभी कोई स्पेसीज एग्जिस्ट करती थी, जैसे अबैंडन्ड फार्मलैंड, बर्न्ट और कट फॉरेस्ट, फ्लडेड और डिवेस्टेड लैंड्स एट्सेट्रा। सॉइल और ह्यूमस उस एरिया में पहले से प्रेजेंट रहते हैं और पायनियर कम्युनिटी पहले से प्रेजेंट स्पेसीज के एक्यूपेंट्स या प्रोपेगल्स होते हैं तथा कुछ स्पेसीज बाहर की दुनिया से आते हैं या लाए जाते हैं। प्राइमरी सक्सेशन की अपेक्षा सेकेंडरी सक्सेशन के लिए इन्वायरमेंट पहले से ही फेवरेबल होता है। वहाँ बायोटिक सक्सेशन के दौरान क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलपमेंट में बहुत कम ही सीरियल कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन से बहुत अधिक फास्टर होता है तथा क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी जल्दी ही डेवलप करती है। जैसे जैसे
सक्सेशन प्रोसीड करता है, आगे की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे एनिमल और डिकम्पोजर्स की संख्या और उनकी वैरायटी में भी चेंज होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान किसी भी समय यदि नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस हुआ हो, जैसे फायर, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, तो ये डिस्टर्बेंस सक्सेशन के किसी पार्टिकुलर सेल स्टेज को उसके पहले वाले स्टेज में चेंज कर देते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे हाइड्रार्क और जीरार्क की। बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ हैबिटेट्स, that means aquatic or dry areas, the succession of plants is called hydrarch or hydrosphere and geararch or xerosphere. Hydrarch or hydrosphere is biotic succession from hydric to magic conditions in wetter areas. It takes place in a newly formed ponds or lakes. हाइड्रार्क और हाइड्रोसियर के स्टेज: फर्स्ट स्टेज फाइटोप्लैंक्टन, सेकेंड स्टेज रूटेड सबमर्ज स्टेज, थर्ड स्टेज फ्री फ्लोटिंग एंड एंजियोस्पर्म्स, फोर्थ स्टेज रीड स्वैम्प स्टेज, फिफ्थ स्टेज मार्श और सीज मिडवे स्टेज, नंबर 6 ग्रास एंड वुडलैंड स्टेज एंड नंबर 7 क्लाइमेक्स और फॉरेस्ट स्टेज। इस प्रकार फाइटोप्लैंक्टन स्टेज से शुरू हुआ एक वेटर एरिया क्लाइमेक्स और फॉरेस्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो कि स्टेबल और फाइनल होती है वह डेवलप कर जाती है। जीरार्क और जीरोसियर, इसमें बायोटिक सक्सेशन अर्थात प्लांट का सक्सेशन ड्राई एरिया में जेरिक कंडीशन से मैजिक कंडीशंस की ओर होता है, जैसे ड्राई डिजर्ट, बेयर रॉक एट्सेट्रा। सक्सेशन इन सच एरिया टेक्स टाइम टू रीच क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ऐसे एरिया में सक्सेशन को क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वहां पर मिट्टी अपर्याप्त अर्थात नहीं के बराबर होती है। स्टेज ऑफ जीरार्क और जीरोसियर, अर्थात जीरार्क और जीरोसियर में प्लांट या बायोटिक कम्युनिटी का सक्सेशन इस प्रकार होता है। सबसे पहले लाइकेन स्टेज आता है, जिसमें क्रस्टोज स्टेज और फोलियोज स्टेज होते हैं। उसके बाद मॉस स्टेज, उसके बाद ग्रास और हर्ब्स स्टेज होता है, उसके बाद श्रब स्टेज होता है और सबसे अंत में क्लाइमेक्स या फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप करती है। अर्थात लाइकेन से शुरू होकर के फॉरेस्ट स्टेज या क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप करती है। यह जीरार्क और जीरोसियर कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और इकोसिस्टम सीरीज की अगली कड़ी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।